अस्सलामु अलैकुम। कई बार ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है कि रिश्ता अब फीका पड़ गया है। सामने वाला जो इंसान है वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब थोड़ा दूर होना शुरू हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो एक चीज याद रखिएगा, मैं आज आपको समझाऊंगा कि किसी के पीछे भागना नहीं है, उसे अपने पीछे लगाना सीखना है। साइकोलॉजी को सीखें, ये बड़ी पावरफुल है। सारा चक्कर ही इस नफ्सियात का होता है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जो इंसान हमें वक्त देता था, हमारी केयर करता था, हमारी कदर करता था, वो अचानक से बदल क्यों गया? अब उसे एहसास नहीं है, अब उसे परवाह ही नहीं है। हमें लगता है कि जैसे अब हम हैं ही नहीं। तो इसके पीछे की क्या नफ्सियात है और अब करना क्या है? तो सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो देखें, एक तो रीजन ये होता है किसी इंसान के बदल जाने का, उसके दूर जाने का, कि उसने जो आपको उम्मीद दिलाई थी वो झूठी थी, यानी वो एक फेक पर्सन था। वो आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहा था। उसको आप में कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसका वो इस्तेमाल कर सके, आपसे कोई काम निकलवा सके। और जब उसको आपसे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ तो वो पीछे हट गया और आपको लगा कि वो बदल गया है, लेकिन हकीकत में वो बेनकाब हो गया है। तो एक तो ये रीजन हो सकती है कि वो कभी आपके साथ मुखलिस था ही नहीं, बस ऐसे ही खुशामद कर रहा था। और दूसरी बड़ी रीजन जिसकी वजह से किसी इंसान का इंटरेस्ट हम में लूज हो जाता है वो ये है कि आप उसका माइंड चेंज करना चाह रहे होते हैं, जबकि नफ्सियात ये कहती है कि डोंट ट्राई टू चेंज देयर माइंड, चेंज देयर मूड। यानी आप उसके लिए गए डिसीजन के ऑपोजिट जाते हो। आपने उसके मूड को बदलने की तो कोशिश की ही नहीं। भाई मूड बदलें, उसकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। और इस वजह से भी हमारे लिए बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होते हैं, क्योंकि आपसे बात करके उसका मूड तो बदलता ही नहीं है, उल्टा वो और नेगेटिव होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा मेरे से बात कैसे कर रहा है। वो आपके साथ अपने आप को डीमोटिवेट महसूस करता है। तो जब आपसे बात करके उसका मूड अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आपसे दूर जाएगा। और थर्ड चीज जिसकी वजह से कोई आपसे दूर चला गया है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, यानी जो वो आपसे चाह रहा था आपने उसको वो दे दिया। अब जरा इस बात को समझें। पहले हमने कहा कि उस इंसान को आप में वो नहीं मिला जिसकी उसे नीड थी, इस वजह से वो चला गया। अब हम कह रहे हैं कि उस इंसान को वो मिल गया है जिसकी उसे तलब थी और उसका इंटरेस्ट लूज हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? नफ्सियात ये कहती है कि अगर आप किसी रिश्ते को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हैं ना, तो कभी सामने वाले को वो चीज दें और कभी थोड़ी गुंजाइश भी छोड़ दें। जैसे एक पौधा है, उसे पानी की नीड होती है, आप उसे पानी नहीं देंगे तब भी वो मुरझा जाएगा और अगर ज्यादा दे देंगे तो भी वो मर जाएगा। लेकिन अगर आप पानी देते हैं और थोड़ी सी गुंजाइश भी छोड़ देते हैं, ना ज्यादा देते हैं ना कम, तो वो उतना ही फलेगा, फूलेगा, हरा भरा रहेगा। और हम रिश्तों में गलती भी यही करते हैं कि अगले को हद से ज्यादा सर्व करना शुरू कर देते हैं, उसकी हद से ज्यादा केयर करना शुरू कर देते हैं, उसको हद से ज्यादा टाइम देते हैं। आपने उसको कभी अपनी कमी महसूस ही नहीं होने दी, तो वो आपकी कदर को कैसे समझेगा? तो अब करना क्या है कि जहां आपकी सिर्फ 10% जरूरत है ना, वहां आपने 7 या 8% अवेलेबल होना है। अगला बंदा अगर आपसे 2 घंटे मांगता है तो आपने 1.5 घंटा देना है और कभी कभी वो भी नहीं देना। और इस कमी के असूल के मुताबिक इंसान हमेशा उस चीज की ज्यादा कदर करता है जो कम मयसर हो, जो मुश्किल से मिले या जिसके लिए उसे जदोजहद करनी पड़े। लेकिन अगर आप हर वक्त किसी को दस्तयाब रहेंगे तो उसे आपकी मौजूदगी की कदर नहीं होगी, क्योंकि जो चीज आम हो जाए वो अपनी इनफरादियत खो देती है। तो हर चीज एक बैलेंस में होनी चाहिए। यही तवाज़ुन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है और आपकी कदर कीमत को बढ़ाता है। और आखिर में फिर वही बात आ जाती है कि इंसान हर सुबह एक नए इमोशंस के साथ उठता है। तब्दीली हर चीज का मुकद्दर होती है, तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई हमेशा ही पसंद करता रहे। तो इसलिए जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि अल्लाह को पसंद आ जाए। बाकी ये दुनिया वालों की पसंद तो रोज बदलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।